सुंदरी श्री जानकी जी की। टेस्टिंग पूरी, मुहर जरूरी। शिलान्यास के बाद कब डलेगा नींव का पहला पत्थर, उस वक्त का इंतजार है। और खबर यह है कि इंतजार खत्म होने वाला है और मंदिर निर्माण की मंगल बेला आ गई है। नए साल से पहले 200 मीटर गहराई तक मंदिर की नींव की खुदाई शुरू हो जाएगी। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर 15 दिसंबर को इंजीनियर्स की रिपोर्ट पर मुहर लग गई तो मंगल को ही ये शुभ काम शुरू हो जाएगा। श्री सरजू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की। शिलान्यास के बाद शुरू होने वाला है भव्य निर्माण। श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, भारत माता की, हर हर महादेव। 5 अगस्त को ही 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम नाम की ईंट से नींव रखी और मंत्रोच्चार के बीच राम के काज को पूरा करने का संकल्प लिया। उस वक्त देश भर के साधु संत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। ये श्री राम पूजित शिलाएं हैं जो 1989 में सारे संसार के राम भक्तों ने पूजन करके भेजी। ऐसी लगभग 2,75,000 शिलाएं, उसमें से पत्थर की ठोस शिलाएं निकाली गई जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। इन्हीं शिलाओं पर राम का भव्य मंदिर बनेगा और 15 दिसंबर को रिपोर्ट आने के बाद राम का काज शुरू हो जाएगा, यानी मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई शुरू हो जाएगी। दिल्ली में भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण की जो रिसर्च रिपोर्ट है वो सौंपी जा सकती है। माना यह जा रहा है कि ट्रस्ट के जो महामंत्री हैं चंपत राय समय वहीं मौजूद हैं। वर्चुअल तौर पर जितने भी विशेषज्ञ हैं, जिन 8 विशेषज्ञों का राम मंदिर निर्माण के लिए समिति ने चयन किया है, जो देश के सबसे वरिष्ठ वैज्ञानिक और इंजीनियर्स हैं, उनसे सलाह मशवरा भी कल ही ली जाएगी। 70 एकड़ के परिसर में 5 एकड़ जमीन पर राम मंदिर के साथ भव्य कॉरिडोर बनेगा। सिर्फ राम मंदिर का निर्माण 2.7 एकड़ भूमि में किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि यह मंदिर 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा और इसके लिए इंजीनियर दिन रात अपने काम में जुटे हुए हैं। 15 दिसंबर को ही नींव की खुदाई की खबर है, यानी साल 2021 शुरू होने से पहले ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। क्योंकि मंदिर निर्माण के लिए टेस्ट फाइलिंग की रिपोर्ट आईआईटी चेन्नई ने मंदिर बनाने वाली सहयोगी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी को सौंप दी है। आईआईटी चेन्नई ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की यानी CSIR की देखरेख में लार्सन एंड टुब्रो के साथ टेस्ट फाइलिंग का काम शुरू किया था, जो अक्टूबर महीने तक चला। इसकी रिपोर्ट देने के बाद अब राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा दिल्ली में 15 दिसंबर को बैठक करेंगे। हम लोगों को फाउंडेशन बनाने की दृष्टि से जो कार्य करना है उसमें बहुत तालमेल के साथ L&T, TCE और ट्रस्ट की कंस्ट्रक्शन कमेटी मिलकर के काम कर रही है। आज पूरे स्थान का अवलोकन किया और इस स्थान में अब जल्दी ही निर्माण का कार्य आरंभ हो जाएगा, इसी महीने में आरंभ हो जाएगा। आखिर मंदिर की नींव खुदाई में इतनी देरी क्यों हो रही है? दरअसल मंदिर को 1000 साल तक कुछ न हो, इस पर रिसर्च हो रहा था। मंदिर समिति चाहती है कि भगवान राम का मंदिर 1000 साल तक सभी मौसम में और भूकंप के दौरान भी सुरक्षित रहे। ऐसे में मंदिर की नींव कितनी गहरी होगी, इस पर इंजीनियर काम कर रहे थे। नींव मजबूत बने, इस पर आपस में सब IIT बम्बई, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, CBRI रुड़की, टाटा और L&T के इंजीनियर आपस में बातचीत कर रहे हैं। नदी का किनारा है, नीचे गहराई तक बालू है, इसलिए मजबूत नींव की पकड़ कैसे हो, इस पर अध्ययन चल रहा है। समस्या तब बढ़ गई जब 200 मीटर की गहराई पर बालू मिलने लगी। सरयू का किनारा होने की वजह से 200 मीटर नीचे की मिट्टी इंजीनियर्स के मुताबिक नहीं मिल रही थी। हालांकि हरी झंडी मिलते ही पहले मंदिर के खंभों के लिए 100 मीटर गहराई तक खुदाई होगी, फिर इसे 200 मीटर गहरा किया जाएगा।
इनमें खंभों का आधार बनाया जाएगा। 1200 खंभों पर राम मंदिर का ढांचा खड़ा होगा। इसके रिटेनिंग वॉल का और परकोटा का निर्माण तो इसी महीने में आरंभ हो ही जाएगा निश्चित रूप से, और बड़े विशेषज्ञ बैठ करके और इसके फाउंडेशन को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जा सकता है, इसकी कमेटी हमें 15 तारीख को उसका निर्णय देगी। उसके पश्चात उस दिशा में हम लोग काम करना आरंभ कर देंगे। राम मंदिर परिसर में खुदाई के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। पिलर्स को बनाने के लिए विशेष तरीके के सीमेंट, रेत और गिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। टेस्ट पाइलिंग के दौरान सीमेंट, रेत और गिट्टी से 2 स्थानों पर कई सेट पिलर बनाए गए थे, जिनका आईआईटी चेन्नई अध्ययन कर रहा था। अध्ययन के बाद रिपोर्ट टाटा कंसल्टेंसी को दे दी गई। इस रिपोर्ट को 15 दिसंबर को मोहर लग सकती है। ऐसे में तमाम तरीके की तैयारियां जो हैं राम मंदिर निर्माण के लिए पूरी हो चुकी हैं। अंदर 3 जोड़े मतलब कि 6 पिलर्स की पाइलिंग हो चुकी है। तो उसकी रिपोर्ट अब जो रिसर्च टीम है उनको दे दी गई है और वो उस पर रिसर्च कर रही हैं। ये सारी रिपोर्ट पर मंथन करने के बाद हरी झंडी मिलेगी और यहाँ पर राम मंदिर निर्माण के लिए पाइलिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू होगा, जो मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके ऊपर फाउंडेशन बनेगा और फिर राम मंदिर का निर्माण तेजी के साथ शुरू होगा। हरी झंडी मिलते ही अयोध्या में राम मंदिर के लिए नींव की खुदाई शुरू हो जाएगी और 3 साल में 2.7 एकड़ जमीन पर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचाई वाला मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। राम मंदिर 5 शिखरों वाला होगा, जिसमें ग्राउंड पर 160 पिलर होंगे और पहले तल पर 132 पिलर्स, दूसरे तल पर 74 पिलर्स बनाए जाएंगे। यही नहीं, राम मंदिर परिसर में और आसपास संग्रहालय, ग्रंथालय, 360 डिग्री रंगभूमि, यज्ञशाला, सम्मेलन केंद्र, सत्संग भवन, धर्मशाला, अभिलेखागार, अतिथि भवन, अनुसंधान केंद्र, प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आवासीय परिसर, प्रदर्शनी, तीर्थयात्री सुविधा, पार्किंग और संगीत फव्वारे भी बनाए जाएंगे। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दृष्टि से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया। स्वदेश दर्शन के नाम पर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी। और आज उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम बहुप्रतीक्षित इस तिथि के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखने के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो यह देश को प्रेरणा देता रहेगा और अयोध्या का पूरा अर्थतंत्र ही बदल जाएगा। आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। कितना कुछ बदल जाएगा यहां। राम मंदिर निर्माण समिति ने मंदिर निर्माण को लेकर 8 सदस्यों वाली विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इनमें देश के टॉप इंजीनियर्स शामिल हैं और यही विशेषज्ञ 15 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट नृपेंद्र मिश्रा के सामने रखेंगे और गहन चर्चा के बाद नींव की खुदाई का फैसला लिया जाएगा। उम्मीद है कि फैसला मंगलवार को ही आ जाएगा और इस समिति में जो लोग शामिल हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की देखभाल करने वाली राम मंदिर निर्माण समिति ने एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसके जरिए विशेषज्ञ समिति के गठन के बारे में जानकारी दी गई है। इस समिति में 8 सदस्यों को जगह दी गई है, जिसमें देश के टॉप इंजीनियर्स को रखा गया है। इस समिति मंदिर निर्माण को लेकर 15 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति में प्रोफेसर VS राजू, प्रोफेसर N गोपाल कृष्णन, प्रोफेसर SR गांधी, प्रोफेसर TG सीतारमन, प्रोफेसर B भट्टाचार्य एमेरिटस, श्री AP मुल, प्रोफेसर मनु संथानम और प्रोफेसर प्रदीप्ता बनर्जी को जगह दी गई है, ताकि मंदिर में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। दरअसल मंदिर ट्रस्ट चाहता है कि मंदिर का आयु लगभग 1000 साल से भी ज्यादा का हो। और ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के सदस्य गांव-गांव जाएंगे और चंदा जुटाएंगे। जिस तरह से 1989 में हर गांव में रामशिला ली गई थी, उसी तरह से 5 लाख गांवों के 10 करोड़ लोगों से 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक राम मंदिर निर्माण के लिए दान लिए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए घर घर जाने का फैसला लिया है। संतों की बैठक में VHP ने आह्वान किया है कि उनके कार्यकर्ता 5 लाख गांव में जाकर मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाएंगे। देखिए, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए 8 नवंबर 1989 को शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ था और 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था। उस दौरान भी संपूर्ण देश भर में लगभग 2,75,000 गाँव में जाकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सवा रुपए और एक शिला प्राप्त की थी, श्री राम शिला। उसके पूजन के द्वारा जो है शिलान्यास हुआ था। अब उसी तर्ज पर 5 लाख गांव के 10 करोड़ लोगों से जुड़ने का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके तहत लोग 10 से लेकर 100 रुपए तक मंदिर निर्माण में दान कर सकते हैं। 10 और 11 जो अभी नवंबर व्यतीत हुआ है, उसी में निर्णय लिया गया कि हम जो है विश्व हिंदू परिषद का आह्वान करते हैं कि वह गाँव-गाँव में उसी तर्ज पर पूजन का कार्यक्रम करके लगभग 10 रुपये और 100 रुपये धनराशि एकत्रित करें और राम मंदिर में जो एक दान स्वरूप जो है लोगों से प्राप्त करें, ताकि आने वाला जो समय है वह भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण में उसका प्रयोग हो सके, उपयोग हो सके। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नए साल पर मकर संक्रांति से देश भर के गाँव में जाएंगे और राम नवमी तक धन जुटाएंगे। रामनवमी तक भगवान राम के जन्म उत्सव तक जो है यह कार्यक्रम होगा और इस प्रकार से यह कार्यक्रम लगभग मुझे लगता है जनवरी, फरवरी, मार्च और 3 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए ये कार्यक्रम योजना बनाई गई 90 दिन की और इस कार्यक्रम का जो है पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, पत्रक छप रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन जन तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। VHP का मकसद है कि राम के इस मंगल काज में पूरा देश शामिल हो और देश की जनता की मदद से अयोध्या में भव्य मंदिर बने। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारी खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।